सुने जी अता। एक तरफा मोहब्बत के नाम कुछ पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि सबसे ज़्यादा समस्तीपुर के लड़के ही हैं जो लटका दिए जाते हैं। मुझको सबसे प्यारा कह लो। ये रील जब मैंने डाली तो मुझे लड़कियों के भी आई लव यू के मैसेज आया। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। पक्के बिहारी तो आप भी हैं, बहुत शुक्रिया। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। मैं उसको हर जगह हर ओर से ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर से ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह। और आप मुझे सुने, शायद आपके मन का मलाल खत्म हो। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वाह। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। क्या कहने। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। अगर आप इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मैं जबलपुर वालों को जाकर क्या बताऊं कि समस्तीपुर वाले इतने थके हुए लोग मिलते हैं। खैर, मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ। देखिए, मोहब्बत एक तरफा भी होती है। मैं प्रयास कर रही हूँ, पर आप भी प्रयास करेंगे तो ये मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी। जी मैं आप अता तक पहुँचाती हूँ, सुने, आपको अच्छा लगेगा। मैं शहर के शोर में पढ़ती हूँ जो आप कह रहे हैं। जी, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। आपकी फरमाइश और मोहतरम फैजी रहमान साहब की जो मेहनतें हैं उनकी लाज भी आपको रखनी है। मुलाजा फरमाएं मोहतरमा मलिका दुबे। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। क्या कहने क्या कहने। इस मसले का हल आपको ही निकालना पड़ेगा। बाराबंकी के एक कवि, एक शायर हैं गजेंद्र प्रियांशु, उन्होंने कहा कि रोना पाया रुआं सा चला जाऊंगा। मैं समस्तीपुर से अच्छी याद लेकर जाना चाहती हूँ। रोना पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। अब एक लड़की आपको कितना मक्खन लगा सकती है इससे ज्यादा। फिर भी प्रयास तो कर ही रही। जी क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह आपकी शॉल तो बहुत अच्छी लग रही है। नहीं नहीं चाहिए
हम कहेंगे कि आपका मकान अच्छा है तो आप हमारे नाम थोड़ी कर देंगे। शहर के शोर में वीरानियां हैं। मुझे इतने कम शोर में पढ़ने की आदत नहीं है, मेरा मन बनाइए वरना मैं बैठ जाऊंगी। आपने मेरे प्यार की इज्जत रखी, आपका बहुत शुक्रिया। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। क्या कहते ऐसे ही सुना दे। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाज रखी। आपको देख रही हूँ तो ऐसा किसी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी। समस्तीपुर वालों, इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी। पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे अपने हो चुके हैं। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये मोहब्बत आप पहले दे देते तो इतनी मार काट नहीं करनी पड़ती। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहना। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोबारा सुना दें तो दोगुनी मोहब्बत मिलनी चाहिए। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। भाई मनिका साहिबा जिंदाबाद। वाह वाह। ये पुलिस वाले भाई साहब तो मेरी गिनी चुनी दांत भी खा गए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, खड़े रहने दीजिए। बिहार में तो युवाओं को वैसे भी संघर्ष करने की आदत है जी। बस खड़े रहिए, बस अच्छे से सुन लीजिए सलीके के साथ जी। बस वहीं खड़े रहिए, अब स्टेज में मत आ जाइएगा, इतना भावुक मत हो जाइएगा। थोड़ा सा साउंड से दूर, थोड़ा सा साउंड से दूर, साउंड सिस्टम से थोड़ा सा दूर रहिए। कभी कभी साउंड सिस्टम फट भी जाता है। हजरत जी सुन रहे हैं ना? हजरत जी ने खास तौर पर इस गजल के लिए कहा था, कह रहे थे सबसे पहले यही गजल पढ़ना। मैंने कहा देखिए, एक पुल बनाना पड़ता है, उसके बाद जो आपकी सबसे फेमस रचना होती है वो पढ़ना होता है, वरना आप खड़े रहते हाजीपुर वाले पुल के उस पार और हम खड़े रहते पटना के इस पुल के पार। तो एक पुल को पार करना जरूरी होता है। अब आप मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं पढ़ती हूँ, कुछ लोग और आ रहे हैं। आइए, आप समय पर आए हैं, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। उसी से रूठ कर
उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, क्या कहने, दिलों की तो यही नादानियां है। नहीं करता मिलन, ये समस्तीपुर वालों की ओर से इमरान जी के लिए, आपकी ओर से। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, क्या कहने, मुझे ही क्यों भला बेताबियां क्या कहने, हैं। क्या कहने, क्या कहने। जी पढ़ रही हूँ, आप तो बिल्कुल स्टेज तक आ रहे हैं। जी जी पढ़ रही हूँ, पढ़ने तो दीजिए। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। और एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको नजर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं माँ के नाम पढ़ रही हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बान। क्या अच्छा है मनिका साहिबा, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। फैजी रहमान साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, क्या कहने, वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। और आखिरी शेर, इसे भी सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। आखिरी 4 पंक्तियां आपके नाम, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। अमर ताबीर, मनिका, मनिका जी जी अमर ताबीर, भारत, भारत
ठीक है जी जी ठीक है जी मैं पढ़ रही हूँ। एक बार आबिद जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने मुझे दिल्ली में सुना था और जो वो उस 4 पंक्तियों के लिए कह रहे हैं मैं वो पढ़ती हूँ। देखिए, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। बेशक। पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा। अमरता वीरता का देश भारत, सियासत जब भी तोड़ने का काम करेगी, कविता और शायरी जोड़ने का काम करेगी। अमरता वीरता का देश भारत, सभी से भिन्न है परिवेश भारत। जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। क्या कहना, क्या कहना। मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। वाह। और मैं आपके रंग का एक गीत पढ़ के अपनी जगह पर बैठूंगी। आप मोहब्बत बड़े अच्छे से सुन रहे थे और मैं मोहब्बत ही लिखती हूँ, वही पढ़ती हूँ और वही सुनाती भी हूँ। एक गीत है, अमूमन मैं मुशायरे में नहीं पढ़ती हूँ वो गीत, पर जब आप सली के इतने प्यारे लोग मिलते हैं तो मनिका का मन करता है कि एक गीत आपके नाम हो जाए। जी पढ़ती हूँ। ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं आप। पढ़ती हूँ, सुने। देखिए, समस्तीपुर आकर, समस्तीपुर की ये यादें मुझे वर्षों तक याद रहेंगी, क्योंकि आपने पूरे मन से सुना है और आपने विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। और जो विपरीत परिस्थिति में आपका साथ देता है उसको तो जीवन में कभी नहीं भूला जा सकता है, इसलिए मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आखिरी गीत पढ़ रही हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठूंगी। सुने, गीत मेरा है, शब्द मेरे हैं, पर भावनाएं आपकी होनी चाहिए। दाद अच्छी दे रहे हैं पर इसकी टाइमिंग भी अच्छी रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी हम दोनों एक हो बैठे जब, वाह अब आया है आप में जोश। जी, हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। आपने तो सच में मुझे निहाल ही कर दिया। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है, रूठा रूठी और मनाना चलता है। थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है, ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। तुम कहना माफी मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार। तुम कहना माफी मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। और प्यार में क्या होता है, तू मेरे मैं तेरे दिल में रहती हूँ। तू मेरे मैं तेरे दिल में रहती हूँ। कितना प्यारा अपना एक बसेरा है। तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं। तेरी चीजों पर ज्यादा
हक मेरा है, फोन तुम्हारा, फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। बहुत शानदार, बहुत शानदार। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। बहुत शानदार। और आखिरी बंद भी सुन लीजिए। और प्यार में क्या होता है, जी मैं पढ़ रही हूँ। जी बिल्कुल। एक रिश्ते में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं पढ़ रही हूँ दोबारा ये बात। तू मेरे, मैं तेरे दिल में रहती हूँ, कितना प्यारा अपना एक बसेरा है। तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। और आखिरी पंक्तियां इन्हें भी संभाल लीजिएगा। ये समस्तीपुर वालों के लिए कहकर जा रही हूं, इसे एक नसीहत के तौर पर भी रख लीजिएगा। समस्तीपुर वालों, जी जी वंस मोर, पहले इसको तो सुन लीजिए। मैम अब ताजपुर को समस्तीपुर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताजपुर एक अलग ब्रांड बन गया है, वो ताजपुर के लिए जिंदाबाद। देखिए ये जो ताजपुर है ना, यही बिहार का ताज है। यकीनन फैजी रहमान साहब ने जो काम किया है पिछले मुशायरे में और इस मुशायरे में, यकीनन अब ताजपुर को अलग से किसी लायके की, किसी नाम की जरूरत नहीं। ताजपुर खुद अपने आप में एक पहचान है। एक बार बिरादरम फैजी रहमान साहब और उनकी पूरी टीम के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। मोहतरमा मनिका दुबे आपसे मुखातिब। और लोग होते हैं जो बिहार को दिल्ली में लेकर जाते हैं, पर ये फैजी रहमान जी की हिम्मत है कि वो दिल्ली को ही बिहार में लेकर आ जाते हैं। आहा 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 आहा। दोनों कंधे पर एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ बिहार है। इनका जो प्यार है बिहार के प्रति और आप लोगों के प्रति, ये बहुत प्रणम्य है और काबिल तारीफ है। और जब एक व्यक्ति इतना अच्छा मुशायरा, इतना अच्छा कवि सम्मेलन सजाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको सफल बनाएं। और यकीन मानिए, मैं आपकी जमानत में कह रही हूं कि आप सबने मिलकर इसे सफल बनाया है। जी आखिरी बंद सुन लीजिए। तो समस्तीपुर वालों, आपके लिए